नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल और आप देख रहे हैं यूके एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद हैं हरिद्वार के नियामतपुर गांव में, जहां वीरेंद्र रावत जी जनसभा कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। रावत जी, स्वागत है बहुत बहुत आपका। धन्यवाद। क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं आपको यहाँ जनता के बीच में? देखिए, ये समस्या न सिर्फ नियामतपुर की बल्कि पूरे क्षेत्र की और पूरे उत्तराखंड की है। एक तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार है इस हरिद्वार में, लेकिन उस ट्रिपल इंजन का एक भी इंजन काम नहीं कर रहा। सारे इंजन ठप पड़े हुए हैं। ना तो यहाँ कोई नई फैक्ट्री आ रही, और जो पुरानी फैक्ट्रियाँ कांग्रेस के ज़माने में लगी भी थी वो सारी फैक्ट्रियाँ वापस जा रही हैं। ये सरकार उनको रोक भी नहीं पा रही है। तो बेरोजगारी है, महंगाई इतनी चरम पर है। पहले तो जब कांग्रेस का शासन था, अगर थोड़ी बहुत महंगाई होती भी थी तो ये लोग महंगाई को डायन डायन महंगाई डायन खाए जात कहते थे। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि महंगाई अब इनकी क्या की दोस्त होगी क्या? आज महंगाई, आप पेट्रोल लीजिए, डीजल लीजिए, किसी भी वस्तु को आप खाद्य पदार्थों में लीजिए, आपकी पहली सरकार है जिसने आटे पर जीएसटी लगा दिया। तो इससे दाम बढ़ गए हैं, लोगों की हालत ख़राब है, किसान की हालत ख़राब है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो खुश हो इस सरकार से। और नियामतपुर में भी देखिए पानी कैसे बह रहा है। अभी हमारे नवनियुक्त प्रधान हैं और ये मैं आशा करता हूँ कि ये अच्छा काम करेंगे और नालियाँ वगैरह बनाने का काम करेंगे ताकि जनता को सुविधा मिल सके। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है आपकी? लोकसभा निश्चित रूप से कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ेगी, और जैसे हालात हैं आप देख ही रहे हैं, आप भी लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ कोई सांसद का नाम तक नहीं जानता, और तो जब सांसद का नाम ही नहीं लोगों को पता है तो काम क्या हुआ होगा यहाँ? तो सांसद ने पता नहीं सांसद निधि उनकी कहाँ जाती है, और उनकी तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसका फ़ायदा मिलना चाहिए था। इतने सीनियर नेता हैं, वो केंद्र में भी मंत्री रहे, राज्य में मुख्यमंत्री तक रहे हैं, लेकिन उसका कहीं कोई फ़ायदा जो है दिखाई नहीं दे रहा है। गोवर्धनपुर के हमारे मास्टर जी यहाँ बैठे हैं, ये इस बात के गवाह हैं। उन्होंने गोवर्धनपुर को आदर्श ग्राम सभा गोद लिया था। जो मोदी जी ने कहा था ना कि एक एक सांसद जो है अपने एक एक गांव को, क्षेत्र के गांव को गोद लेगा और वहाँ सुविधाएं देगा, ये उम्मीद थी लोगों को। लेकिन वहाँ जो पहले काम हो रहे थे वो भी ठप हो गए। वहाँ गलियाँ आप देख लीजिए, स्कूल नहीं है, मतलब तमाम तरह की समस्याएं से घिरा हुआ गांव हो गया, और वही हाल पूरा प्रदेश का है। धामी सरकार वादे करती है यहाँ पे और दिखा रही है कि बहुत अच्छा सा विकास हो रहा है पूरे देश भर में, पूरे राज्य भर में, उसको लेकर क्या कहें? अब वैसे तो लग रहा था कि ये धाकड़ धामी है, लेकिन यूके एसएससी में इन्होंने शुरुआत में तो ठीक किया, लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन वही ढाक के तीन पात है। सब यहाँ गिरफ्तार हो रहे हैं, वहाँ हाई कोर्ट से सब छूटते जा रहे हैं। तो उसमें सज़ा क्या मिल रही है लोगों को? और जो असली जो कल्प्रिट है वो अब तक नहीं पकड़ा गया है। दूसरा, यहाँ प्रशासन का ये हाल है। अभी पिछले दिनों अंकिता हत्याकांड हुआ और उनके आरोपियों को अभी तक ये ही नहीं पता लगा पाए वो, क्योंकि जो बिल्डिंग उन्होंने ढहा दी थी उसमें जो फिंगरप्रिंट वगैरह मिलते, कुछ सबूत मिलते, वो कुछ नहीं मिले। और दूसरा, जिस वीवीआईपी की बात हो रही है, जिसके लिए उस लड़की को परोसने की बात चल रही थी, वो आज तक 1-1.5 महीना हो गया है, उस वीआईपी का पता ही नहीं चल रहा कहाँ है, कौन था वो वीआईपी, किस पार्टी का था, क्या था, वो पता तो लगना चाहिए, जनता को पता तो रहना चाहिए भाई कि ऐसा कौन सा वीआईपी था। और दूसरा, अब सुप्रीम कोर्ट से हमारी किरण नेगी जो थी, बेचारी के साथ इतना बुरा हाल हुआ, उसको गाड़ी में उठा लिया, उसके साथ शारीरिक रूप से उसके साथ इतना दुर्व्यवहार उन लड़कों ने किया, वो हीनियस क्राइम है। मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा बुरा किसी के साथ नहीं हो सकता।
दिल्ली पुलिस, उसने अपने ढीलेपन की वजह से आज वो अपराधी छूट गए हैं, जिसका मुझे बहुत दुख है। और मैं सरकार से निवेदन करता हूं जनता की तरफ से कि अपनी तरफ से कि भैया उसको रीपिटिशन दाखिल करें और उसका सारा जो केस को लड़ने का काम उत्तराखंड सरकार को करना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ सीएम साहब से, और मैं पर्सनली मिलूंगा भी उनसे और कहूँगा कि भैया उस लड़की को न्याय दिलवाओ। जिस तरह से आप देखते हैं यूके 888 पेपर लीक मामले में 22 लोगों को जमानत मिल चुकी है, तो उसके बाद अब अंकिता हत्याकांड को लेकर आप क्या राय रखते हैं? अब जिस तरह की जो सरकार की नीयत साफ दिखाई दे रही है, यूकेएसएससी में जितने भी लोग पकड़े गए सब भाजपा से संबंधित थे, और अब वो वीआईपी कौन है वो हमारा सवाल है, और मुझे लगता है इस पर भी लिपापोती ये लोग कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि उस वीआईपी का नाम उजागर होना चाहिए, जनता को पता लगना चाहिए कि कौन है वो व्यक्ति और कहाँ का है। तो जो एसटीएफ जो ये इसके ऊपर जांच कर रही है उसमें 22 लोग रिहा हो जाते हैं जमानत पे, तो जो ये अंकिता के ऊपर एसटीएफ जांच कर रही है उसको वो कहाँ तक घेरे में आती है? हम तो सीबीआई की मांग कर रहे हैं। हमने सीधा कहा यूकेएसएससी का भी सीबीआई से जांच होनी चाहिए, और अंकिता हत्याकांड की भी जांच जो है सीबीआई से होनी चाहिए। जब तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा, नहीं तो इनकी नीयत साफ दिखाई दे रही है। यूकेएसएससी में हमारे जिस कप्तान को इन्होंने लगाया था एसटीएफ का, आज उसको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये ट्रांसफ़र किया गया, इसका अर्थ है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। और उत्तराखंड की जनता को अपनी हर मांग के लिए सड़कों पर उतरना पड़ता है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का, और राज्य का पूरे देश का ही दुर्भाग्य है। आज ऐसे लोगों की सरकार है जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ देने का काम किया उस वक़्त, और आज वो शासन में हैं, और कई जगह तो ट्रिपल इंजन भी नहीं का है, लेकिन विकास के नाम पर कहीं कुछ नहीं हो रहा है। इनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना आता है और कुछ करना नहीं आता है। इनका एक ही ध्येय है, वोट लेना। अब आप देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, कितने दिन तो गुजरात में गुजार रहे हैं, और अभी हिमाचल भी गए थे। ये तो चुनावी प्रधानमंत्री हैं, इन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही जगते हैं, और जैसे ही वोट लेने का काम करते हैं, वोट लेने के बाद शांत हो जाते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं।